کہ आप लोग इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ़ लाए और करोड़ों दरूद व सलाम आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक बने और उससे आगे कायनात चली और मैं बंदा नाचीज़ उस अली का खून होते हुए गाजी अब्बास का खून होते हुए इमाम हुसैन का नौकर हूँ और दरे फातिमा का कुत्ता ही समझ गए। देखा जाए तो मेरा इस में सफ़र जो शादिल साहब गुल सुल्तान साहब का जो चला उसमें मेरा हिस्सा 4 से 5 साल का है। इससे पहले ये लोग अपना काम कर रहे थे, अच्छा काम किया इन्होंने, अपनी पहचान को मरने नहीं दिया। मैंने फिर एक सोचा, जब मैं लाहौर में रहता हूँ तो जब बाहर से आता था दादा गोरडा से गुजरता था तो मुझे लगता था ऐसे कि कुछ क्या कहा जा रहा है, समझ नहीं आती थी क्या कहा जा रहा है। वो हवा कानों से सरगोशी करके गुजर जाया करती थी। परेशानी के आलम में था जब गुल सुल्तान साहब से मेरी मुलाकात हुई 4 से 5 साल पहले। फिर उनसे मेरी मुलाकातें लाहौर में उनके घर में होती रही। 4 साल पहले 20 जमादी उस्सानी मुझे गुल सुल्तान साहब का फ़ोन आया, खुर्शीद अलवी पक्खर से तशरीफ़ फरमाया मेरे घर में, आप आ जाएं। मैं चला गया उनके घर। मैं वहाँ पे फिर बैठे बात की। मैंने कहा हम बातें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है वो नहीं कर रहे। गुल सुल्तान साहब ने कहा क्या नहीं कर रहे? मैंने कहा हमने अभी तक एक पत्थर नहीं रखा, कि हमने एक पॉइंट नहीं बनाया कि हमें जाना कहाँ पे है, हमने दुनिया को कैसे बताएंगे। शादिल साहब ने किताबें लिखी, 4 बंदों तक पहुँची, जो पढ़ने वाले थे, जो शौक़ रखते थे उन तक पहुँची। गुल सुल्तान साहब अपनी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये काम करना चाहिए दादा गोरडा के मकाम पे अब्बास अलैहिस्सलाम की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। उन्होंने दूसरे दिन फेसबुक पे चला दिया, शादिल साहब का फ़ोन आ गया। मुझे गुल सुल्तान साहब का फ़ोन आया कि जी शादिल साहब का फ़ोन आया है, वो कहते हैं कि जी ये अच्छा प्रोग्राम है, इसको करना चाहिए, होना चाहिए, तो क्या ख्याल है? मैंने कहा जी वो तो अब होगा, जब कह दिया तो होगा। बहरहाल हमने फिर उसकी तैयारी की। तैयारी भी हमने बहुत महदूद मुद्दत में की और जहाँ तक हम अपना पैगाम पहुँचा सकते थे पहुँचाया। वहाँ पे प्रोग्राम किया, हज़ारा से लोग आए, शादिल साहब भी आए। हमने उसको एक अच्छे टर्न पे ख़त्म किया, पॉइंट पे ख़त्म किया और आगे चलने का वहाँ पे तजदीद भी की, जिसका वो दूसरा प्रोग्राम हुआ। तीसरा प्रोग्राम हमारा कोरोना की नज़र हो गया। ये चौथा प्रोग्राम जब हुआ तो इससे चंद दिन माह पहले यकदम एक टर्न आ गया हमारी लाइफ के अंदर, हमारी इस हिस्ट्री की सफ़र के दौरान, जब सखी सुल्तान जिगरे गोशा सुल्तान फयाजुल हसन साहब सुल्तान बहू के, जब उन्होंने ऐलान फरमा दिया कराची के कन्वेंशन में कि मानो मैं भी अली का खून हूँ, गाजी अब्बास का खून हूँ, जहाँ कहोगे, जहाँ दावत दोगे, मैं हाजिर हो जाऊँगा। उनके उस लब्बैक पे हमने फिर उनसे रब्ता किया और वो कल वाले प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। उस वक्त भी उन्होंने यही बात की है कि अवानो वादी सून के जहाँ भी को प्रोग्राम रखोगे मैं दौड़ता हुआ आऊँगा। ये तो उनकी एक पैगाम, उनकी मोहब्बत का एक आलम है। हम अब आगे चल रहे हैं तो हमने एक बात जो अब चंद दिन पहले मेरे इल्म में आई है, मैं उसका ऐलान करूंगा यहाँ पे और शादिल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आवान और सादात को एक पेज पर इकट्ठा कर दें। हमारी कोशिश है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके पास कोई तजवीज़ है आप अपने राब्ते करें, हम अपने राब्ते करेंगे ताकि सादात और आवान एक पेज पे आ जाए। जब ये एक पेज पे आ जाएंगे तो फिर हमें कोई मसला नहीं है। फिर जो भी इक़्तिदार हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, ये एक सी सप्लाई दीवार होंगे
जिस पे नामूस रिसालत पे जब चोट लगती है तो दिल दुखता है, तो हम दीवार बन के सामने खड़े होंगे। जब दुख्तर रसूल पे जब बात आती है तो उस पे भी हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए सबसे पहले खड़े होंगे। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि जिस तरह अभी रियाज साहब ने कहा, शादिल साहब ने कहा कि मरकज़ी प्रोग्राम तो वहाँ पे हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे अब अपने अवानों को शऊर देने के लिए गांव-गांव ये प्रोग्राम करना पड़ेगा और हमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। मुझे एक बात की जाती है, मैं बड़े दिनों से लोगों से ये बात करता हूँ, जब ये कहा जाता है कि अस्सलाम वालेकुम अवान इकट्ठे नहीं हो सकते, वालेकुम अस्सलाम बाकी जी अवान इकट्ठे नहीं हो सकते, तो भाई क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? ये नारा उन लोगों का हो सकता है जो अवान नहीं है, वो हमें इकट्ठा नहीं होने देते। हम अवान हैं, औलाद अली हैं, तो फिर हमारा खून जोश मार के हमें एक दूसरे के करीब लाएगा। जब हम राब्ते एक दूसरे के साथ करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो जो फासले बन गए हैं वो मिलने जुलने से कम हो जाएंगे, तो वो आगे चलेंगे। एक वक्त आएगा जब ये सब अवानों के घरों में अपना शजरा और तारीख और ये प्रोग्राम होंगे। कहा गया कि जी रोशनी चाहिए, तो हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब रोशनी पाते जाएं, हम अपना जिया जलाते जाएंगे। इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ। मेहरबानी। सलाम।